बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो शख्स हम में से नहीं जिसने छोटों पर रहम नहीं खाया और बड़ों का एहतराम नहीं किया। आज का हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किसी मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर कैसे बना सकते हैं। तो सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि एक परफेक्ट कंडक्टर होता है। परफेक्ट कंडक्टर क्या है? ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो या जिसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो, मतलब जिसमें से जब चार्ज पार्टिकल्स फ़्लो करें वहाँ चार्ज के फ़्लो को कोई रुकावट ऑफ़र ना करे, उसको हम सुपर कंडक्टर का नाम देते हैं। तो ऐसा मटेरियल हुज रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड सुपर कंडक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन, यानी हम सुपर कंडक्टर कैसे हासिल करते हैं। कोई मटेरियल, उसके साथ क्या ऐसा किया जाए कि उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए या वो सुपर कंडक्टर या परफेक्ट कंडक्टर बन जाए। तो हमने चैप्टर नंबर 13 में स्टडी किया था, जब किसी मेटल के अंदर से चार्ज पार्टिकल्स फ़्लो करते हैं तो मेटल्स के अंदर एटम्स की वाइब्रेशंस हो रही होती हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल वहाँ से फ़्लो करते हैं तो उन एटॉमिक वाइब्रेशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं। या सिंपली जब इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल के अंदर से फ़्लो करते हैं तो उनकी एटम्स के साथ कोलिजन्स होती हैं और उन कोलिजन्स की वजह से चार्ज के फ़्लो को एक रुकावट पेश आती है, जिसको हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया था। वहाँ पे हमने देखा था जितना मटेरियल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है एटॉमिक वाइब्रेशंस उतनी फास्ट होती हैं। जितनी एटॉमिक वाइब्रेशन फास्ट होती हैं तो वहाँ चार्ज पार्टिकल्स की एटम के साथ कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। वहाँ पे हमने स्टडी किया था कि जितना हम किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी वाइब्रेशंस उतनी फास्ट हो जाएंगी और टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। फिर हमने ये भी देखा कि अगर हम किसी मेटल की वायर का टेम्परेचर कम करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के कम होने से कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ चार्ज पार्टिकल के साथ एटॉमिक जो कोलिजन्स होती थी वो रिड्यूस हो जाती हैं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने चैप्टर नंबर 13 से लिया है। तो इसी तरह जब हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर कम करते हैं तो टेम्परेचर कम करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि अगर हम उससे बिलो टेम्परेचर कर दें तो वो मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल इज़ डिक्रीज्ड इट बिकम्स सुपर कंडक्टर बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। एक ख़ास टेम्परेचर आता है जिसका नाम हम रखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो कर दें तो वो मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाएगा। उसकी रेजिस्टेंस या उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज़ीरो हो जाती है। और जिस टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर करने से वो मटेरियल की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़ीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है या ज़ीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर का नाम हम रखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। आप इसकी डेफिनेशन याद करेंगे, सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन याद करेंगे, या एग्जाम MCQ भी पूछा जा सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC यहाँ सबस्क्रिप्ट में C लिखते हैं, इससे ज़ाहिर करते हैं। अगर टेम्परेचर बिलो देन या लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर करें, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ड्रॉप्स टू ज़ीरो हो जाती है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं, एक साइड पर मैंने टेम्परेचर लिया है और दूसरी एक्सिस पर मैंने रेजिस्टिविटी को लिया है। अब हम ग्राफ को रिवर्स देखेंगे कि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, मतलब हम इधर को आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने मिसाल के तौर पर स्टार्ट किया तो ये ग्राफ किधर आ रहा है, नीचे को आ रहा है और इस तरफ जा रहा है। तो ग्राफ पीछे को जा रहा है, मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं हम। ग्राफ नीचे को आ रहा है, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी कम हो रही है। तो बिल्कुल जैसे हमने 13 में स्टडी किया था, बिल्कुल उसी तरह एक लीनियर ग्राफ बनता है। टेम्परेचर कम हो रहा है और रेजिस्टिविटी भी कम हो रही है। तो ये ग्राफ देखिए, ये इस तरह जा रहा है। फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का। हम टेम्परेचर को कम करते जा रहे थे,
फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसका नाम क्या रखा मैंने, TC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। इससे बिलो जितना भी हम टेम्परेचर करेंगे ये सारा टेम्परेचर जो है यहाँ पर इधर जाकर उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो होगी या उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी। तो कब उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, कब वो सुपर कंडक्टर बनता है, जब हम टेम्परेचर को जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस रखें। तो आप देखें यहाँ पर जो ग्राफ है वो इधर बन रहा है, मतलब कि टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टिविटी कम होते होते एक ऐसा टेम्परेचर आया, उस टेम्परेचर के बाद देखिए यह ग्राफ ऐसे चल रहा है, इस टेम्परेचर के बाद जो ग्राफ है वो इधर आ गया यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी यहाँ पर इसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है। अगर वो इससे ऊपर रहता ग्राफ तो फिर तो हम कहते हैं इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है। तो ग्राफ जो है बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आ चुका है, तो एक्स एक्सिस पर आपको पता है यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। अगर हम इस ओरिजिन से जितना ऊपर होंगे रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना ओरिजिन से हम जो है उसके पास होंगे रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। यानी ओरिजिन से जितना दूर जाते जाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, जितना इसके पास आते जाएंगे रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। और इस पॉइंट पर इसकी रेजिस्टिविटी यानी पूरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इसकी रेजिस्टिविटी कितनी मानी जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ ग्राफ को देखिए, इस टेम्परेचर पर जाके जो ग्राफ है सडन नीचे गिरता है और इस पॉइंट के बाद यानी इस पॉइंट से पीछे जितना भी टेम्परेचर है वहाँ पर इसकी रेजिस्टिविटी जो है ज़ीरो है, क्योंकि ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये मैंने ग्राफ को एक्सप्लेन किया कि ग्राफ से भी आप लोग देखते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर हम बात देखें तो उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ रही है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर हम पीछे देखें तो ग्राफ बिल्कुल हमारा जो है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ चुका है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो वर्टिकल की वैल्यू है वो ज़ीरो होती है, यानी यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब किसी वायर की, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की या चार्ज पार्टिकल की किसी के साथ कोलिजन नहीं होगी। तो जब कोलिजन नहीं होगी, नो डिसिपेशन, वहाँ एनर्जी का ज़या नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी। तो सुपर कंडक्टर से अगर हम एक दफ़ा करंट फ्लो करवा लें तो उसके बाद बेशक आप बैटरी उतार दें यानी ईएमएफ का सोर्स उतार दें, खुद ब खुद करंट जो है फ़्लो होता रहेगा इनडेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है। तो ये भी हमने एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर वो कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है उसके बाद उसको बिना बैटरी के आप उसके अंदर से करंट फ्लो करवा लेते हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल फ़्लो एक दफ़ा करवा दिए उसके बाद खुद ही करते रहेंगे ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। कोई वहाँ उनके रास्ते में रुकावट नहीं है, चार्ज पार्टिकल बिना बैटरी के, बिना सोर्स ऑफ ईएमएफ के चलते रहेंगे, क्योंकि वो सुपर कंडक्टर बन चुका है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, किसी ने चार्ज पार्टिकल को रुकावट पेश नहीं करनी, ठीक है। अब सबसे पहले किस बंदे ने ये ऑब्जर्व किया कि हम टेम्परेचर कम करने से एक ऐसा टेम्परेचर भी आता है जिसे बिलो टेम्परेचर करने से वो मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। तो उनका नाम है कैमरलिंग ऑर्नेस। ये एक जो भी हैं साइंटिस्ट हैं या जो भी है, इस पर्सन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया 1911 में कि अगर हम मरकरी, इसने मरकरी पर एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर मरकरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन से कम किया जाए तो मरकरी जो है सुपर कंडक्टर बन जाता है। सबसे पहले मरकरी को ऑब्जर्व किया गया। तो याद रख लेना है, एमसीक्यू था, मरकरी का जो टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन है। आपसे पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि मरकरी का टेम्परेचर हमने 4.3 किया हुआ है, बताइए सुपर कंडक्टर है कि नहीं। तो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का पता होना चाहिए। अगर टेम्परेचर क्रिटिकल से लेस होगा तो मान लो कि वो चीज़ जो है सुपर कंडक्टर बन चुकी होगी। हर मटेरियल का अपना अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। फिर एल्यूमिनियम का क्रिटिकल टेम्परेचर देखा गया, पता चला है एल्यूमिनियम का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 1.18 केल्विन है। अगर हम एल्यूमिनियम को जो है इतना टेम्परेचर दे दें यानी 1.18 से बिलो दे दें तो ये भी सुपर कंडक्टर बन जाएगा। फिर टिन का याद रखना है, टिन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 3.72 केल्विन है। लेड का क्रिटिकल टेम्परेचर 7.2 केल्विन है। इस तरह ये मटेरियल्स के आपने याद रख लेने हैं। ये याद रखना है कौन सा सन है और ये प्रोफेसर का नाम भी याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद फिर 1986 में 1986 में एक सिरामिक्स मटेरियल की पूरी एक क्लास मिली, पूरा ग्रुप मिला। कब की बात है ये भी याद रखना है। मटेरियल का नाम है क्लास ऑफ सिरामिक्स मटेरियल। तो इनकी रेजिस्टिविटी भी जो थी ज़ीरो हो जाती थी। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर 125 केल्विन है।
मतलब यहाँ पर इनको सुपर कंडक्टर बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना टेम्परेचर लो करना बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही प्रॉब्लम है। ये एक टफ टास्क है, ये आसान काम नहीं है। तो हमें एक ऐसा मटेरियल मिल गया, एक ऐसी सिरामिक्स मटेरियल की क्लास मिल गई कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 125 केल्विन है। यानी हमको यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो नहीं करना पड़ता, ये हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है इतना लो करना। ठीक है, फिर हम लोगों ने जो है सुपर कंडक्टर की जो थी दो हिस्सों में कैटेगराइजेशन की। एक का नाम है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, दूसरे होते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। आपकी बुक में लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का जिक्र नहीं किया गया, बस इतना ही डिफाइन किया गया है कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर ऐसे सुपर कंडक्टर होते हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ग्रेटर होता है 77 केल्विन से। अगर कोई मटेरियल जिसका टेम्परेचर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। मैं आपसे पूछता हूँ, पेपर में पूछ सकता है, क्या ये हाई टेम्परेचर है? नो। क्या ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है? नो। क्या ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है? नो। ये भी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर नहीं है। क्या ये जो सिरामिक मटेरियल की क्लास है ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है? तो आंसर है यस, ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 77 केल्विन से ग्रेटर होता है। अब इनका नाम याद रख लेना है। लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर ज़ाहिर है जो इनसे लेस होंगे वो लो में आएंगे। अब एक और चीज़ आपने एज ए इंफॉर्मेशन याद रखनी है, आपसे वो एज MCQs पूछ सकता है कि जो नाइट्रोजन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो याद रख लो, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 77 केल्विन होता है। ये केल्विन में वैल्यू दी गई है, हो सकता है वो आपसे डिग्री में पूछ ले, तो यूनिट का आपने अच्छी तरह से ख्याल रखना है कि हमसे उसने केल्विन में पूछा है या उसने डिग्री में पूछा है। तो ये केल्विन में बात हो रही है, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको तो फिर हम 273 माइनस जो है 77 केल्विन उसमें से माइनस करेंगे तो फिर केल्विन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी बात हो रही है वो सारी केल्विन में बात हो रही है। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि पेपर वाले ने केल्विन में पूछा या डिग्री में। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सारी केल्विन में है। अगर पेपर वाला आपसे डिग्री की लैंग्वेज में बात करता है तो फिर आप अपने टेम्परेचर को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। वो आपको आना चाहिए कि डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, केल्विन जितने टेम्परेचर है वो -273 करेंगे तो केल्विन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 77 केल्विन होता है। जो नाइट्रोजन होती है बेटा 77 केल्विन पे उबलना शुरू हो जाती है। तो ये नाइट्रोजन को एज अ रेफरेंस बनाकर इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। जिनका टेम्परेचर नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है वो हाई टेम्परेचर, जिनका इनसे लो है वो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स होंगे। अब एक और क्लास रिसेंटली, पता नहीं किस सन की बात है, ये रिसेंटली का वर्ड यूज़ हुआ है। पेपर में पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन से डिस्कवर हुए, ये रिसेंटली है या ये रिसेंटली है। तो आपको पता होना चाहिए रिसेंटली में ये वाली चीज़ आती है। ये है इट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड। इट्रियम वाई लगा है, पता नहीं इट्रियम पढ़ते हैं या इट्रियम पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन का मुझे इतना नहीं इसका पता। मैंने दोनों वर्ड सुने हैं, इट्रियम भी पढ़ते हैं, कुछ इट्रियम पढ़ते हैं। इट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड, ये फार्मूला याद रखना है, कहाँ 2 3 सारा कुछ आता है। तो ये एक मटीरियल है जो हमने डिफरेंट मटीरियल्स को मिला के बनाया है, इसका नाम इट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड है। ये रिसेंटली बनाया गया है, डिस्कवर किया गया है। और इस मटेरियल का जब क्रिटिकल टेम्परेचर चेक किया गया तो ये 163 केल्विन था। मतलब इतना लो टेम्परेचर नहीं है। देखिए इस पर अगर हमने इसको सुपर कंडक्टर बनाना है तो कितना नीचे जाना पड़ेगा। इसको सुपर कंडक्टर बनाना पड़ेगा तो इतना नीचे नहीं जाना पड़ेगा, 125 केल्विन तक जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 163, ये हमें इतना टेम्परेचर कम नहीं करना पड़ेगा। हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहे। हमारा रूम टेम्परेचर तकरीबन को 25 26 30 इतने डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सीज़न के हिसाब से चेंज होता है रूम का टेम्परेचर। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर जो है हमने इसको जो यहाँ पे स्टडी किया है कि ये तो 163 पे 163 केल्विन पर जाके ये वाला जो मटेरियल है इट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड ये सुपर कंडक्टर बन रहा है।
अगर हम इस केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड बन रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा मटेरियल है कि ये हमारे लिए आसान है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जितना टेम्परेचर लो करना होगा या जिसका जितना क्रिटिकल टेम्परेचर लो होगा हमारे लिए उतना टफ टारगेट है। तो आपसे पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको है सुपर कंडक्टर बनाना, तो आपने कहना जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना लो होता है उसको सुपर कंडक्टर बनाना हमारे लिए उतना ही मुश्किल होता है। अब ये मटेरियल किसने बनाया, किसने बताया इसके बारे में, इस पर किसने रिसर्च की, तो उसका नाम है प्रोफेसर याओलियन ली। इसका नाम याद रख लेना, याओलियन ली इस प्रोफेसर का नाम है जिसने इसके बारे में बताया कि इतना टेम्परेचर कर देने से ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हम रूम टेम्परेचर वाला ही कोई सुपर कंडक्टर बना लें, हमें टेम्परेचर कम ही ना करना पड़े, बस जितना रूम का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाए। तो ये तो अभी कोशिश जारी है, आइंदा 50 सालों में 10 सालों में कब ये इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए डोंट नो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर कोई मटेरियल आसानी से हम सुपर कंडक्टर बना सकें, हमें इतना टेम्परेचर लो ना करना पड़े। कोई रूम टेम्परेचर वाला सुपर कंडक्टर मिल जाए तो समझ लें कि यहाँ मौजें लग जाएंगी हमारी। क्या ख्याल है? अब अगला सवाल है कि साइंसदानों ने सुपर कंडक्टर के बारे में जब पता किया ये एक मटेरियल ऐसा होता है तो फिर इसका इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें बनाई गई। बेटा एक ये MRI होती है और इसका मेडिकल में बहुत यूज़ है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जैसे आप एक्सरे करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, इस तरह ये भी एक इमेजिंग टेक्निक है, इसको बोलते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वहाँ पर सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल होता है। फिर आपका जो सुपर कंप्यूटर होते हैं या क्वांटम कंप्यूटर होते हैं जो बहुत ही फास्ट हैं, वहाँ इनका यूज़ है। हाई स्पीड मोटर्स में इनका इस्तेमाल है। फास्टर कंप्यूटर, जो कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करते हैं, उनके अंदर चिप्स होती हैं, चिप उसके अंदर लगी होती है एक, उस चिप के अंदर सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल होता है। फिर मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन, ठीक है, ये एक ऐसी ट्रेन्स हैं जो ज़मीन पर नहीं चलती बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर आ गए, यानी ज़मीन से थोड़ा ऊपर आके हवा में चलती हैं, मतलब ये रोड पे नहीं चलती या पटड़ियों पे नहीं चलती, ये हवा में चलती है। तो ये एक ट्रेन है जिसके अंदर भी हम सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आम जो ट्रेन है उससे को 5-6 गुना ज़्यादा स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि इसने ज़मीन पर नहीं चलना है, इसको उतनी फ्रिक्शन पेश नहीं आती, इसने हवा में चलना है। जो चीज़ रोड पे चलती है उसको रगड़ यानी रोड की फ्रिक्शन पेश आएगी, इतनी स्पीड से नहीं चल पाएगी। चूँकि ये हवा में तैर के चलती है, ये तैरना होता है लेविटेशन, सॉरी मैंने वर्ड गलत बोल दिया, ये मैग्नेटिक लेविटेशन असल वर्ड है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। तो सुपर कंडक्टर जो है ये एक ऐसी ट्रेन बनाने में भी इस्तेमाल हुआ है जो बजाय ज़मीन के चलने के ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर चलती है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल है। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक सुपर कंडक्टर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।